है जो कि आज सुबह से ही फोकस रेडार पर है और कमजोरी की वजह से टैरिफ वॉर गहराने से टाटा मोटर्स 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। टाटा मोटर्स के चार्ट्स को एक बार पुल अप करते हैं। बाजार खुलने से ठीक पहले प्री ओपन टिक्स में भी नजर आ रहा था, तब तो करीब 9-10% की कमजोरी देखने को मिल रही थी और बाजार खुलने के साथ भी स्टॉक में हमने वन साइड डाउन ट्रेंड ही देखा है। टैरिफ टेरर से क्यों टूट रहा है टाटा मोटर्स, क्या खबर है और किस आई है, सारी की सारी डिटेल्स लेकर हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, गुड आफ्टरनून। बताइए, टाटा मोटर्स में इतनी गिरावट की वजह क्या है? टाटा मोटर्स में भारी गिरावट जो आप देख पा रहे हैं वो इसलिए आई है क्योंकि कंपनी ने निर्णय लिया है कि टैरिफ लगने के बाद अब वो यूएस मार्केट्स में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं यानी जेएलआर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नहीं भेजेगी, क्योंकि टैरिफ का काफी इनको इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। हम आपको ये भी बता रहे थे कि जेएलआर की पूरी सेल्स में से 30% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यूएस मार्केट से आता है। तो यूएस मार्केट एक अहम मार्केट जरूर था, बट इस टैरिफ लगने के चलते क्योंकि टाटा मोटर्स अपना पूरा जो प्रोडक्शन है वो यूरोपियन मार्केट्स में करती थी और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करती थी, तो इसी के चलते उनको इंपैक्ट तो काफी ज्यादा दिखेगा। पर कंपनी का ये निर्णय इस समय पे आना देखिए इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा नर्वसनेस जरूर लेकर आ रहा है। जहां पे मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी रिपोर्ट निकाली है और उनका ये कहना है कि देखिए अगर जिस तरीके के केपेक्स कंपनी ने पहले ही अनाउंस किए हैं और ये टैरिफ का भी इनको इंपैक्ट हो जाएगा तो कंपनी की जो फ्री कैश फ्लो है और जो उनके फाइनेंशियल्स हैं उन पे एक बड़ा हिट जरूर साबित होगा। फ्री कैश फ्लो एक वो ऐसा आंकड़ा है जिसमें टाटा मोटर्स की एक री रेटिंग होती हुई हमने जरूर देखी थी, क्योंकि जेएलआर के फ्री कैश फ्लो में काफी सुधार आया था और उसके बाद ही जो है हमने देखा था कि स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी भी थी। पर अब उसका जो आउटलुक नेगेटिव बताया जा रहा है उसके चलते जो है मॉर्गन स्टैनली थोड़ा सा सतर्क जरूर हो रहे हैं और उनका यह भी कहना है कि अगर ये सारी चीजें हिट होती हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक 416 यानी बेयर केस सिनेरियो जो वो उम्मीद कर रहे हैं उतना भी गिरता हुआ दिख सके। इसी के साथ साथ टाटा मोटर्स ने आज जो है अपना Q4 अपडेट भी जारी किया है। देखिए Q4 में तो ये जानना ही था या ये उम्मीद ही लगाई जा रही थी कि नंबर्स अच्छे रहेंगे, क्योंकि इस पूरे साल में भी कंपनी ने गाइडेंस यही दी थी कि उनका जो नेट डेट है वो 0 हो जाएगा, साथ ही फ्री कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और चौथी तिमाही में यूएस की जो सेल्स थी वो नॉर्मल ही थी। तो इस बार अगर हम देखें तो Q4 में कंपनी की होल सेल्स ग्रोथ लगभग 1% साल दर साल बढ़ती हुई आई है। रिटेल सेल्स जहां पे नॉर्थ और यूएस में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर थी, 5% साल दर साल गिरी है, पर Q4 में कोई भी दिक्कतें ना आने की ही उम्मीद लगाई जा रही थी। अनिश्चितता जो है वो FY26 को लेकर है और उसी पे मॉर्गन स्टैनली अब थोड़ा सा सतर्क जरूर होते हुए आए हैं और आप देखिए स्टॉक में आज भारी गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। सृष्टि, शुक्रिया ये सारी अपडेट हमें बताने के लिए। तो क्लियरली जैगुआर लैंड रोवर का अमेरिका को अप्रैल से शिपमेंट रोकने का जो फैसला है, इस फैसले ने इवेंचुअली कह सकते हैं ऑन द फेस ऑफ इट इन्वेस्टर सेंटिमेंट तो खराब किया ही है। आफ्टरनून, टाटा मोटर्स पर एक टेक आपसे जरूर जानना चाहेंगे। आज वैसे बाजार खुलने से पहले ही इस तरह के सेंटिमेंट्स निकलेंगे टाटा मोटर्स में पर्टिकुलरली नजर तो आ ही रहा था और उसके ठीक बाद ड्यूरिंग दी सेशन भी इसी तरह वन साइड हमने गिरावट देखी है। हालांकि ब्रोकरेजेस की माने तो अब भी 853 के लेवल्स का अनुमान लगाकर चल जरूर रहे हैं, लेकिन स्लो डाउन की आशंकाएं हैं। ऑटो पैक में टाटा मोटर्स पर आपकी राय क्या होगी? तो देखिए, वैसे टाटा मोटर्स में जो हैमरिंग हमें देखने मिल रही है वो काफी स्टीप थी। पहले भी ये स्टॉक काफी गिरा था, उसके बाद अभी ये स्पेसिफिक न्यूज फ्लो आया और टैरिफ का, जिसकी वजह से स्टॉक में और गिरावट आई है। और ये क्या कि यूरोप से एक्सपोर्ट करता है और अभी कुछ शिपमेंट को भी स्टॉप कर दिया है, तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर जो अनसर्टन है। बट साथ ही साथ मैं कहूंगा कि ये स्टॉक जो 1200 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था अभी 550 575 के करीब आ चुका है, तो फेयर वैल्यू के तो बिल्कुल नजदीक आ चुका है। यानी कि मैं तो कहूंगा कि इनफैक्ट फेयर वैल्यू के भी नीचे ये ट्रेड कर रहा है। जो एक्सट्रीम फेयर वैल्यू भी निकालते हैं हम लोग तो भी मुझे लगता है कि अराउंड 600 के आसपास ये स्टॉक स्टेबलाइज होना चाहिए। यस, एक बात और है कि अगर यूएस से जो टैरिफ है वो अगर और बढ़ जाते हैं, कुछ और दिक्कतें आती है तो ये स्टॉक गिरेगा, तो वो आशंका हमेशा बनी रहेगी। लेकिन हमें लगता है कि अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ से अगर एकदम लंबी का अवधि का नजरिया हो तो बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है, बट विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू मुझे लगता है कि इससे बचे की ही राय टाटा मोटर्स। और शेयर की चाल भी अगर आप देखेंगे, रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 54% की गिरावट दिख चुकी है। पिछले एक साल में 44% टूटा है स्टॉक और टैरिफ के ऐलान के ठीक बाद हमने अब तक
इतने ट्रेडिंग सेशन में, चुनिंदा ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 22% गिरता हुआ इस स्टॉक को देख लिया है। ब्रोकरेजेस अभी अब लगातार भरोसा अपना कम कर रहे हैं। CLSA ने शेयर को हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मेंस की जो लिस्ट है अपनी, उससे बाहर कर दिया है और वर्स्ट केस सिनेरियो में 416 तक लुढ़कने की भी यहाँ पर शंका नजर आती है टाटा मोटर्स के लिए।